सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक ऐप जिसका नाम ग्रो ऐप है, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये पॉपुलर किस वजह से है अभी मैं वो बता देता हूँ कि इसकी पोजीशनिंग क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये जो ऐप है ये एक तो इन्वेस्टिंग के लिए बड़ा पॉपुलर है, दूसरी चीज म्यूचुअल फंड्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप है ये जो ग्रो ऐप है, और तीसरी चीज आजकल ये फेमस हो रहा है एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो इसके थ्रू बिल्ट हो रही है, उसके लिए भी ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है जो ग्रो ऐप है। तो धीरे धीरे हम इसकी सारी फंक्शनैलिटी को ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे क्या है इसमें। तो सबसे पहले ग्रो साइट मैंने खोल ली है और इसमें एक्सप्लोर वाले बटन पे आया हुआ हूं। तो सबसे पहले देखने को है कि यहाँ पर जो मोस्ट बॉट स्टॉक्स ऑन ग्रो, जो आज सबसे ज्यादा खरीदे गए वो सारे शेयर्स दिए हुए हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हुआ, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स हुआ, वोडाफोन हुआ, न्यूटैप टेक्नोलॉजीज हुआ। ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो नीचे वाले सेक्शंस में यहाँ पे टॉप मार्केट मूवर्स में एक तो गेनर्स लिखे हुए हैं कि आज जिन्होंने गेन किया। अगर हम लूजर्स पे जाएंगे तो लूजर्स आ जाएगा। और वॉल्यूम शॉकर्स जिनके अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम था, तो वो सारे स्टॉक्स भी यहां पर आ जाते हैं। उसके बाद में इंट्राडे में जो ज्यादा पॉपुलर थे टॉप स्टॉक्स थे वो भी सारे यहां पर है। अब अगर हम बात करें आईपीओस की, तो इसके थ्रू हम ना आईपीओस वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम आईपीओ वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ओपन आईपीओस हैं वो सारे यहाँ पर सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, जो क्लोज्ड आईपीओ हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, जो अपकमिंग आईपीओस हैं वो सारे आ जाएंगे, और जो अप्लाइड किए हुए हैं, जैसे मैंने भी इसमें 3 अप्लाइड किए हुए हैं, अभी लिस्टिंग नहीं हुए हैं, वो 26 अगस्त को लिस्टिंग होंगे, तो जैसे ये शो हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है सर जी। जैसे यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ से ये जो 3 है ये मैंने अप्लाई कर रखे हैं, तो एक्टिव आ रखा है इसमें। उसके बाद में अगर वापस चलें तो आईपीओ पे थे हम। उसके बाद में बॉन्ड्स वगैरह भी हैं, बॉन्ड्स वगैरह भी लगा सकते हैं इसके थ्रू। ओपन, ये वाला ओपन है। अप्लाइड कितना किया, अप्लाइड कुछ है नहीं, किया नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, खाली है पूरी तरह से। उसके बाद में इसमें एक जिसके लिए अब ये काफी पॉपुलर हुआ है जो ग्रो ऐप है, इंट्राडे स्क्रीनर है। इसमें ना 3 तरह की स्ट्रेटेजीज बन सकती हैं इंट्राडे स्क्रीनर के साथ में, अगर आपको इंट्राडे करना है। जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, पहली स्ट्रेटेजी जिसे मैं कहता हूं, वो है कि भाई हम किसी स्टॉक को वो ज्यादा मतलब बुलिश मोमेंटम में हो, उसके अंदर मोमेंटम हो, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो। वो कैसे हो सकता है? एक तो वो 52 वीक जो हाई है उसके नियर हो। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है कि उसका जो आरएसआई लेवल है वो ओवरबॉट जोन में होना चाहिए। ओवरबॉट जोन में तब जाता है कोई स्टॉक, आरएसआई का 70 से ऊपर लेवल तब होता है जब वो बहुत हाई लेवल का मोमेंटम होता है। तो 70 पे तो इसका ओवरबॉट जोन में पहुंचा दिया, और 52 वीक हाई पे इनको ले आए। ठीक है, पैरामीटर को। ठीक है। उसके बाद में एमएसीडी का लेवल बुलिश ट्रेंड में हो। तो जैसे हम ये सारी चीजें लगाते हैं तो हमारे पास वो स्टॉक्स शॉर्ट आउट होके आ जाते हैं जिन स्टॉक्स में एक तो 52 वीक हाई के नजदीक है, ठीक है, आरएसआई का लेवल बुलिश मोमेंटम में है, और तीसरी बड़ी चीज कि उसका जो एमएसएडी भी बुलिश मोमेंटम में क्रॉस ओवर कर रहा है। तो ये सारे वो स्टॉक्स हो सकते हैं इंट्राडे में जो अच्छे मोमेंटम दे सकते हैं उस दिन। एक तो स्ट्रेटेजी ये हो गई। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? ये स्ट्रेटेजी हमने इंट्राडे स्क्रीनर के थ्रू लगाई थी। ठीक है जी। उसके बाद में दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि एक ये जो आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, जैसे मैं ये दिखा भी देता हूं आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है इससे भी एक स्ट्रेटेजी बिल्ट हो जाती है। जैसे
रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे आप क्लिक करोगे तो अब क्या किया इसने, 52 वीक हाई और लो भी सेलेक्ट करने को दे दिया, आरएसआई लेवल भी सेलेक्ट करने को दे दिया, एमएसीडी और एक और दे दिया ब्रेकआउट लेवल, कि आप इसमें जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या है, जब हम इन चारों चीजों को लगा देंगे, मान लो 52 वीक हाई भी हमने लगा दिया, ठीक है, पैरामीटर, हमने आरएसआई का लेवल भी लगा दिया, ये हाई वाला बुलिश मोमेंटम वाला, और इसको भी बुलिश मोमेंटम में कर दिया, और नियर बाई ब्रेकआउट भी डाल दिया इसके अंदर, जैसे ये डाल रखा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट डाल दिया। तो इसमें क्या है कि हमने चारों चीजों को कर लिया, यानी कि बहुत ही एक्यूरेट हमारे पास वो स्टॉक्स आ जाएंगे जो 52 वीक हाई पर हैं, आरएसआई का लेवल 70 से ऊपर है, एमएसीडी क्रॉस ओवर कर रहे हैं, बुलिश मोमेंटम में ऊपर की साइड कर रहे हैं, और नियरेस्ट जो उसका रेजिस्टेंस बन रहा है उसको ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास में वो बुलिश मोमेंटम वाले सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। ठीक है जी, दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी। अब इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपनी तीसरी स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तीसरी स्ट्रेटेजी पे क्या होता है, हम थोड़ा नीचे आएंगे और हम ये देखेंगे कि जिस दिन हमें कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है कि उसमें कौन सा सेक्टर बुलिश मोमेंटम में है, कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा गेन कर रहा है। तो हम जैसे देखेंगे कि भाई इसमें जैसे आज ये दिखाई दे रहा है कि आईटी हार्डवेयर वाला अच्छा है। ठीक है, आईटी हार्डवेयर वाला अच्छा है, तो आईटी हार्डवेयर को क्लिक कर देंगे। आईटी हार्डवेयर को क्लिक किया आपने, उसके बाद में आप क्या करो, बुलिश वाला मोमेंटम लगा दो इस पे, एमएसीडी पे। उसके बाद क्या करो, आरएसआई का लेवल 70 कर दो, या आरएसआई का लेवल 70 पे कोई भी नहीं है तो नन ही रखो। इसको करके देख लो 52 वीक हाई वाले पे, इस पे भी कोई सूट नहीं कर रहा तो इसको भी ऐसे ही रहने दो। तो इस पे ये हमारे, क्योंकि हमने आईटी के सेक्टर इसलिए सेलेक्ट किए हार्डवेयर वाले, बिकॉज आईटी आज की दिन बुलिश मोमेंटम में था, तो हमने आईटी हार्डवेयर वाले पे हमने एमएसीडी लगाया जो उसको क्रॉस ओवर करता है बुलिश मोमेंटम में। और ये तीनों चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, खाली एमएसीडी को कर रहा था। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये तीनों चीजों को सेटिस्फाई करेगा, यानी यहाँ पे एमएसीडी लगाकर, बुलिश मोमेंटम लगाकर, आरएसआई वगैरह भी अप्लाई करके, और ये जो 52 वीक हाई अप्लाई करके भी यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आएंगे, वो आपके वो स्टॉक्स होंगे जो बुलिश मोमेंटम में होंगे उस दिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज थी। एक स्ट्रेटेजी देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक स्ट्रेटेजी बनी थी हमारी किसके बेस पर, ये जो इंट्राडे स्क्रीनर के बेस पर, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, खाली 52 वीक परफॉर्मेंस, आरएसआई लेवल और एमएसीडी लगा रहे थे। ठीक है, उसमें केवल एक तो ये स्ट्रेटेजी थी। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी उसमें अप्लाई कर रहे थे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी अप्लाई कर रहे थे, एमएसीडी लेवल भी अप्लाई कर रहे थे, आरएसआई लेवल और 52 वीक हाई भी अप्लाई कर रहे थे। दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी। और तीसरी स्ट्रेटेजी हमारी क्या थी कि हम सेक्टर को देख रहे थे कि कौन सा सेक्टर आज बुलिश मोमेंटम में है, और उस सेक्टर को सेलेक्ट करके, जैसे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ये भी है शिप बिल्डिंग, तो शिप बिल्डिंग को क्लिक कर लो तो आप शिप बिल्डिंग पे यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद में शिप बिल्डिंग वाला ये सारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद एमएसीडी देख लो बुलिश में है कौन से, देखो एक ही स्टॉक है केवल जो एमएसीडी लेवल पे भी बुलिश मोमेंटम में है और सेक्टर वाइज भी है। और देखो ये 1 डे प्राइस भी कितना चेंज हुआ है, इसका 3.74 का है। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं इस ग्रो ऐप के अंदर, जिससे कि ये, वैसे ग्रो ऐप जो है वो ट्रेडिंग वगैरह के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था आज से पहले, लेकिन अभी जैसे ये काफी, मतलब इस स्ट्रेटेजी के बेस पर काफी अच्छा रह रखा है, क्योंकि सिंपल सी स्ट्रेटेजी से 3 स्ट्रेटेजी बिल्ट हो जाएंगी, जिससे आपके पास में उस दिन के पर्टिकुलर, उस दिन के वो स्टॉक्स आ जाएंगे जो हाईली मोमेंटम में है, या वो सेक्टर देख के आप कि जो सेक्टर मोमेंटम में है उसके स्टॉक को पकड़ सकते हैं, जिसमें हाईली प्रोबेबिलिटी होगी कि आप कहीं ना कहीं पे अच्छा रिटर्न बना पाओ। उसके बाद में इंट्राडे के बाद में इसमें एमटीएफ स्टॉक्स है। एमटीएफ स्टॉक में होता है मार्जिन
ट्रेडिंग फैसिलिटी होता है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब है, मान लो आपके पास में, आपके अकाउंट में 25,000 है केवल, लेकिन आप 1 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो इसके थ्रू, यानी कि लिवरेज ले सकते हो, उधार ले सकते हो उनसे, लेकिन नहीं लेना चाहिए भाई, बहुत दिक्कत आ जाती है। थोड़ा बहुत भी अगर लेट हो गया तो ये चार्जेस बहुत लगते हैं उसके। तो इस चीजों से, MTF जैसे स्टॉक जैसे ये दे रखा है, इससे बचना चाहिए। इवेंट कैलेंडर है, जैसे इसमें ये इवेंट दे रखे हैं स्टॉक्स के, ये सारे क्या क्या इवेंट हुआ, डिविडेंड टैक्स रेट ये दे रखा है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टॉक्स निकल के आ जाएगा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ये सारी चीज होगी। ऑल स्टॉक्स स्क्रीनर, वही सारा हो गया। अब इस ऑल स्टॉक स्क्रीनर में क्या है, जैसे आपको सेक्टर वाइज स्टॉक्स चाहिए। पहले ये ग्रो के अंदर इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। मल्टीपल, ये जो अब इन्होंने जो ये अलग अलग तरह का इसको इवॉल्व किया है ऐप को, उससे सारी फैसिलिटीज आ गई। जैसे एग्रीकल्चर के मुझे स्टॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर क्लिक करूंगा तो ये सारे एग्रीकल्चरल वाले स्टॉक्स आ जाएंगे। मान लो मुझे एग्रीकल्चरल के स्टॉक्स निफ्टी 50 के अंदर चाहिए, या निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर चाहिए, तो मिड कैप 100 किया तो ये तीनों चीजें आ गई, है ना। और फिर अगर मैं और भी फिल्टर लगाना चाहूं, मान लो मुझे 1,000 करोड़ के अंदर चाहिए या 2,000 करोड़ के अंदर चाहिए, जैसे मुझे स्मॉल कैप कंपनी के अंदर चाहिए या लार्ज कैप के अंदर चाहिए, तो यहां से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मिड कैप के अंदर चाहिए, तो मिड कैप में केवल एक ही स्टॉक है जो एग्रीकल्चर के अंदर है, निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर है, और 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के अंदर है। तो इस तरह से मैं फिल्टर लगा के स्टॉक्स को ढूंढ सकता हूं कि मैंने यार स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप में कर सकता हूं, मिड कैप में करना है मिड कैप में कर सकता हूं, और अगर ये लार्ज कैप में करना है तो लार्ज कैप में कर सकते हैं। जैसे फिल्टर अब मैंने क्लियर कर दिया। इसमें यही है, देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ। जैसे IT सेक्टर आपने सेलेक्ट किया, अब IT सेक्टर में कौन सा चाहिए आपको, किस इंडेक्स के अंदर चाहिए, आपको निफ्टी 50 के अंदर चाहिए, निफ्टी 100 के अंदर चाहिए, निफ्टी बैंक तो नहीं होगा इसमें, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर चाहिए, मिड कैप के अंदर की चाहिए। मान लो निफ्टी 50 के अंदर चाहिए, तो क्लिक कर दिया आपने निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 के अंदर आपको स्मॉल कैप कंपनी चाहिए, लार्ज कैप चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि इसमें मिड कैप ढूंढो तो मिड कैप लगा दिया आपने। मिड कैप मिलेगी नहीं, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर हमेशा बड़ी कंपनियां होती हैं, लार्ज कैप ही मिलेंगी इसमें मैक्सिमम, तो ये लार्ज कैप कंपनियां हैं। निफ्टी 100 के अंदर मिल सकती हैं, जैसे निफ्टी, मान लो IT इंडस्ट्री के अंदर अगर हम निफ्टी 100 डालें, निफ्टी 100 के अंदर मल्टीपल कंपनीज हैं, इसमें मिड कैप कंपनी ढूंढे तो इसमें शायद मिड कैप कंपनी इसमें भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ी मार्केट कैप होती है मिड कैप कंपनीज की, लार्ज कैप ही मिलेंगी सारी की सारी। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो ये फिल्टर लगा के आप किसी भी तरह के स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, फिर उसके बाद में उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जैसे अब हम आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सप्लोर वाले में आ गए, कहाँ आ गया, स्टॉक्स वाले में, एक्सप्लोर वाले में आ गए, ठीक है। ऑल स्टॉक्स स्क्रीनर वाला भी देख लिया हमने, MTF भी देख लिया था, इवेंट कैलेंडर भी देख लिया था, ये देख लिया था, MACD एबव सिंगल लाइन में वही सारी चीजें हैं। जैसे जो पहले आ रहा था ना, जिस तरह से हम लगा रहे थे, ये जैसे MACD RSI, इनके अलग अलग इंडिकेटर बनाए हुए हैं, वही सेम चीजें हैं जो पहले मैंने बताई थी, ठीक है। ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन में जैसे ये दिखाई दे रहा है इंट्राडे स्क्रीनर, ये सेम ही चीजें हैं, वही चीजें खुल के आ जाएंगी, जैसे MACD RSI 52V परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें वही है ओवरऑल। उसके बाद क्या है इसमें, देखो इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स आ गए थे, MTF वाले आ गए, है ना, मुंह से MTF वाले। सेक्टर, कौन सा ट्रेंडिंग कर रहा है सेक्टर, उस देखो सेक्टर को देखकर आप उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, सेक्टर देखकर आइडिया लगा से। ETFs हैं ये वाले, और स्टॉक्स की न्यूज वाला सेक्शन भी इन्होंने अभी ही ऐड किया है ये,
पहले नहीं था ये वाला सेक्शन भी इनके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई एक्सप्लोर वाले सेक्शन की, एक्सप्लोर वाले सेक्शन की हो गई ये सारी चीजें। और जैसे स्टॉक्स अगर लेना भी होता है जैसे इसमें, तो उसमें कैसे लेते हैं, मान लो कोई स्टॉक्स है, या तो इसको यहाँ पे सर्च कर लो, री को ये ले लिया, उसके बाद में यहाँ बाजू में ये आ जाता है बाय और सेल का। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी डाल ली, 21 क्वांटिटी डाल ली, जैसे ही आप बाय करोगे ये बाय हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बाय हो जाता है इस तरीके से। स्टॉक्स के बाद में एक्सप्लोर हो गया। होल्डिंग्स के बाद में यहाँ पर आपको होल्डिंग्स दिखाई देने लगते हैं, जो आपने खरीदे हुए स्टॉक्स हैं वो सारे होल्डिंग्स में आ जाते हैं। और जो एक दिन से ज्यादा हो जाता है जिसको पोजीशंस में आ जाते हैं। नहीं, पोजीशन वाले पहले दिन दिखाई देते हैं और होल्डिंग्स वाले बाद में दिखाई देते हैं। ऑर्डर है, ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में आप किसी भी तरह की वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन किया, मान लो स्मॉल स्टॉक्स लिखा इसमें, क्रिएट कर दिया, ये क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को। जैसे ही आप मान लो कोई स्टॉक आपने ढूंढा, इसमें ढूंढ लिया टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स को आप ऐड करना चाहते हो वॉच लिस्ट में, ऑलरेडी वैसे ऐड है और वॉच लिस्ट में, लेकिन आप इसे अगर स्मॉल वाली में भी करना चाहते हो, स्मॉल स्टॉक्स वाली में, यहाँ पे क्लिक किया, सेव कर दिया, तो यहाँ पे भी ये सेव हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, वॉच लिस्ट वगैरह हो गई। एफएनओ वाला सेक्शन आप देख सकते हो, जैसे इसमें भी गेनर और लूजर होते हैं। ये आपने क्लिक किया, मान लो आपको ऑप्शन चेन ढूंढनी है ना, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन चेन लिखा हुआ होता है ना, तो इस ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देंगे, ये सारी इसकी ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। अब आप जो भी ओटीएम, एटीएम या आईटीएम, जिस पर भी आपको लेना है ट्रेड, वो आप ले सकते हो यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद में क्या है, एफएनओ हो गया। उसके बाद में म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स, जैसे ये मैंने भी काफी इन्वेस्टमेंट की हुई थी इसमें, ये लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये वन डे का ट्रेड इसमें दिखा नहीं रखा है, ये हिडन करा हुआ है, वो मेरी पर्सनल वो है। देखो इसमें कितने सारे स्टॉक्स हैं। मान लो आपको हाई रिटर्न वाले चाहिए, यहाँ आप क्लिक करोगे हाई रिटर्न, तो हाई रिटर्न वाले मिल जाएंगे। तो 1 ईयर का रिटर्न माइनस में है, लेकिन 3 इयर्स का रिटर्न 33% का है। एवरेज रिटर्न 1 ईयर का 33 है, 33 99% का हो गया, 100% का रिटर्न आ जाएगा 3 साल में। ठीक है, 5 इयर्स में 30% का है। जैसे आपको इसमें भी देखना है कि और डिटेल में जाना है मान लो, तो इसमें क्लिक करके भी जा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सिप वगैरह स्टार्ट करनी है, तो मंथली सिप का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपने वो अमाउंट डाला, मान लो 2000 रुपए की करनी है आपने, है ना, ये क्या आ रहा है, 2000 रुपए की करनी है। महीने के कौन सी वीक को, मतलब कौन से डेट को आपके जो पैसे कटने चाहिए, है ना, ऑटो पे होना चाहिए, तो ये यहाँ से हो जाएगा। ये जैसे ये हो गया, जैसे ही स्टार्ट शिप पे करेंगे वो होने लग जाएगा ये सारा, तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे 1 टाइम करनी है, एक बार में करनी है, यहाँ पे आपने अमाउंट डाला, सिर्फ 1200 रुपये डाला, और यहाँ पे जैसे इन्वेस्ट करेंगे वो सारा हो जाएगा उस एक ही क्लिक में। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बाकी मैं क्या बता रहा था कि अगर आपको जितने भी म्यूचुअल फंड है उसको डिटेल में जाना है, तो इसमें आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे क्या होगा, देखो इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितनी कंपनियां हैं और उन कंपनियों की कितनी परसेंटेज में है। हाईएस्ट परसेंटेज कितनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की है। लोग कह रहे थे बेकार स्टॉक्स है, ओ भैया भारत इलेक्ट्रॉनिक बहुत जबरदस्त स्टॉक्स है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड कह रहे थे, कुछ नहीं है पावर ग्रिड, मतलब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है बॉस। ये देखो, ये सारा आप निकाल सकते हो। और भी ज्यादा डिटेल चाहिए तो और भी ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे
कि इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 97%। कैश कितना है, इतना। क्या उसका एलोकेशन सेक्टर वाइज कितना स्प्लिट है, ये देखो। एनर्जी में इतना किया हुआ है, इंडस्ट्रियल में इतना, फाइनेंशियल में इतना। और क्या है, अल्फा इतना है, बीटा इतना है, शार्प रेशो इतना है, पीवीवी इतना है, टॉप 5 में है। एडवांस रेशियोज, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतने से है। और ज्यादा क्या है, कवरेज रेशियोज है, और ये एक्सपेंस रेशियो इतना दे रखा है, एग्जिट लोड दे रखा है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह दे रखी है। तो ये सारी चीजें, मतलब फंड मैनेजर के नेम भी होते हैं इसमें, देखे जैसे ये दे रखा है हितेश जैन, इसकी डिटेल भी देख सकते हैं फंड मैनेजर की, ये क्या, कौन पहले कहाँ पे था, ये क्या करता था, क्या नहीं करता था। ये सागर गांधी की भी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके जैसे किस हाउस से ये बिलोंग करता है म्यूचुअल फंड, इसके जैसे और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, प्रॉज क्या है, कौन क्या कंसिस्टेंटली टॉप रैंक्ड है ये म्यूचुअल फंड्स। कंपेयर फंड्स, ऐड म्यूचुअल फंड, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड इससे कंपेयर करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है जो मुझे अच्छा लगा इसमें, सिप यहाँ से भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, नो एक्टिव सिप, यहाँ पे सिप शो हो जाती है अगर मेरी कोई होती है सिप। तो देखो सबसे बड़ी चीज जो मोस्ट पॉपुलर चीजें हैं, अभी मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं थोड़ा सा, कि ये जो ऐप है एक तो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत जबरदस्त है, म्यूचुअल फंड के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप है ग्रो ऐप, और तीसरा अभी ये जो पॉपुलर हो रहा है, ये जो स्क्रीनर है इंट्राडे स्क्रीनर्स वगैरह के लिए, तो 3 स्ट्रेटेजी मैंने बताई हैं उनके लिए बड़ा पॉपुलर है। या इससे आप जैसे एमटीएफ वगैरह जो लिवरेज वगैरह ले सकते हो, 4 गुना पैसा मिल जाता है उधारी पे, वो वगैरह मिल जाता है। तो वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो यही सारी चीजें हैं। आप मल्टीपल फंक्शनैलिटीज मैंने आपको बता दी है, और अभी मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, पर्टिकुलर किसी स्टॉक से रिलेटेड या किसी ऐप से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू सो मच।